और चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ बड़ी खबरों की ओर। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे। उत्तरकाशी में आज भी मॉनिटरिंग करेंगे सीएम धामी। राहत बचाव कार्य का अधिकारियों से लेंगे अपडेट। आपदा के बाद से सीएम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार हर पल की जानकारी ले रहे हैं, हर पल का अपडेट ले रहे हैं। सीएम ने मॉनिटरिंग की कमान खुद संभाली हुई है और लगातार अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आईटीबीपी की टीम के साथ लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संपर्क बना हुआ है। आपको बता दें, उत्तरकाशी में आई प्राकृतिक आपदा के बाद थराली गांव पूरी तरह तहस नहस हो गया था। बीते दिनों हमने देखा कि किस तरह से तबाही थराली गांव में मात्र 24 सेकंड में मच गई थी। पहाड़ों से आए बाढ़ और मलबे की चपेट में पूरा गांव आ गया था, जिससे काफी नुकसान हुआ। पूरा गांव देखते ही देखते धराशाही हो गया। कई लोग लापता अभी भी है, जिनको लेकर टीम सर्चिंग में लगातार वहां पर जुटी हुई है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद स्पॉट पे पहुंचकर मॉनिटरिंग की कमान संभालते नजर आ रहे हैं। अधिकारियों से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। आपदा से रिलेटेड हर जानकारी वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद होकर लेते नजर आ रहे हैं। और चलिए इसी पर अपडेट्स के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सोनू, सीएम धामी का उत्तरकाशी दौरा लगातार जारी है। कल हमने देखा, परसों भी हमने देखा, हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया। कल जाके उन्होंने खुद वहां पर पीड़ितों से बातचीत भी की थी और आज भी वे दौरा करने वाले हैं। हर पल का अपडेट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद ले रहे हैं। इसके साथ साथ वहां की क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल? सर्चिंग में क्या कुछ और लोग मिले हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि 100 से ज्यादा लोग लापता है। क्या अपडेट्स है सोनू? अब देखिए ऋषिका, स्वयं मुख्यमंत्री ने ही ग्राउंड जीरो पर कमान संभाली हुई है। न सिर्फ मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बल्कि प्रभावितों से भी मिल रहे हैं। उनके दुख में सरकार साथ खड़ी है, संकट में सरकार साथ खड़ी है, ये भरोसा भी स्वयं मुख्यमंत्री जाकर के प्रभावितों को दिला रहे हैं। इसके साथ साथ जो टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं, जो यात्री इन क्षेत्रों में जहां पर ये आपदा आई है, इस पूरे के पूरे क्षेत्र में आपदा के कारण फंस गए थे, पहले प्राथमिक तौर पर सरकार उनको निकाल रही है। दूसरा, सरकार इसके साथ साथ जो लापता हैं उनको सर्च कर रही है। और तीसरा, जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं उनको बेहतर करने की कवायद में जुटी है। लिहाजा मुख्यमंत्री सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर हैं और मुख्यमंत्री लगातार कैंप किए हुए हैं। ये देख रहे हैं कि कहां पर क्या आवश्यकता है। एक और मुख्यमंत्री ने ग्राउंड जीरो पर कमान संभाल रखी है, दूसरी ओर उत्तराखंड शासन के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो राज्य का एकमात्र आपदा प्रबंधन कंट्रोल रूम है, वहां पर आज सुबह से ही सचिव गृह और इसके अलावा आपदा प्रबंधन पुनर्वास सचिव और जो डीआईजी स्तर के अधिकारी हैं और कई विशेषज्ञ वो कंट्रोल रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक तरीके से समन्वय स्थापित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा सरकारी तंत्र, सरकार के मुखिया, पूरा सिस्टम अलर्ट और मुस्तैद है। और अभी तक जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है ऋषिका, वो अलग अलग क्षेत्रों से जो यात्री फंसे हैं, तकरीबन 600 से ज्यादा ऐसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुछ को देहरादून पहुंचाया गया है और कुछ को उनके गंतव्य स्थान के लिए उन वाहनों से उनको रवाना किया गया है। और इसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं, जो और लोग हैं जिनको ठहराया गया है, जिनको भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया गया है, इन सभी व्यवस्थाओं के लिए लगातार राहत और बचाव कार्य की टीमें रेस्क्यू करने में जुटी हुई हैं, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जो है वो मौजूद है। और यहाँ तक कि अब मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि अपना एक माह का वेतन मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में देंगे। और लोगों से भी मुख्यमंत्री ने ये अपील की है कि मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आपदा में राहत के लिए ये घोषणा की है कि वो एक माह का वेतन अपना इस मद में देंगे। और जो आईएएस अधिकारी हैं, जो उत्तराखंड आईएएस एसोसिएशन के सचिव हैं, अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी बैठक की और एक दिन का वेतन सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं, उनसे अनुरोध किया है कि वो इस आपदा मद में मुख्यमंत्री राहत कोष में दें। और ऐसे में अब आम जनमानस और जनता से भी ये अपील और अनुरोध किया जाएगा कि वो आपदा मद में सरकार का सहयोग करे। राज्य की धामी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार संयुक्त रूप से राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। और जिन लोगों को निकाला गया है, उनके अलावा जिनको निकाला जाना बाकी है और जो लोग लापता हो गए, उनको खोजे जाने की प्रक्रिया जारी है। और ऐसे में वायुसेना ने 2 चिनूक और इसके अलावा 2 MI-17 हेलीकॉप्टर के अलावा
8 राज्य सरकार के जो यूकाडा के हेलीकॉप्टर है वो और भारतीय सेना के भी कुछ हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय में खड़े हुए हैं और हेली एम्बुलेंस भी स्टैंड बाय में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो राहत और बचाव कार्य में अधिकारी कर्मचारी जुटे हुए हैं, एक दो जो हमें सूचनाएं मिली है वो भी घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं बड़ी गंभीरता के साथ सरकार इस पूरे के पूरे राहत और बचाव कार्यों को रेस्क्यू करने में गंभीरता के साथ जुटी हुई है और उम्मीद ये की जा रही है कि जैसे जैसे मौसम साथ देगा जल्द ही इन सभी को जिनको निकाला जाना है उनको निकाल लिया जाएगा और जो व्यवस्था है उनको व्यवस्थित कर लिया जाएगा और राहत और बचाव कार्य जब तक सूचनाएं प्राप्त होती रहेंगी इन क्षेत्रों से तब तक जारी रहेगा। बिल्कुल सोनू, राहत बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है और ऐसे में सीएम धामी खुद पूरी स्थिति की जायजा ले रहे हैं, मॉनिटरिंग करते नजर आ रहे हैं, जो आज भी जारी रहने वाला है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए शुक्रिया, बने रहिए आप हमारे साथ।